नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ। बहुत बड़ा मामला टोहाना में निकल के आया है। 9वीं क्लास फेल लड़का 2 साल से मेडिकल चला रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, और इस पर किसी का नाम नहीं है, कोई मेडिकल का नाम नहीं है, किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई नाम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी फार्मासिस्ट यहाँ पर नहीं रहता है। आप देख सकते हैं टोहाना के अंदर कितनी बड़ी एक लापरवाही में कहूँगा स्वास्थ्य विभाग की। लगातार 2 साल से ये चल रहा है, और आप देखिए आज यहाँ पर रेड लगाई गई है। यहाँ से एक्सपायर जो दवाइयाँ हैं काफ़ी मात्रा में बरामद की गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो अधिकारी पहुँचे हैं, जांच अधिकारी पहुँचे हैं, उनसे पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि 2 साल से ये चल रहा है और अभी तक 2 साल के अंदर कोई भी क्या अधिकारी इस पर नहीं आया, कोई जांच करने के लिए नहीं आया। टोहाना के अंदर स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक बड़ी जो लापरवाही में कहूँगा कि यहाँ का क्या कोई पहले नहीं आया अधिकारी 2 साल से ये जो चल रहा है। 9वीं फेल जो एक लड़का है इस मेडिकल को चला रहा है। एक्सपायर गोलियां यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बरामद की गई हैं। पूरी जानकारी जो अधिकारी हैं उनसे लेंगे, क्या इस पर कार्रवाई की जाएगी। जो इसका मालिक है क्या वो यहाँ पर मौजूद है, क्या उनके पास रिकॉर्ड है, किन किन को जो दवाइयाँ हैं वो बेची गई हैं, किस प्रकार की दवाइयाँ बेची गई हैं, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर जो अधिकारी पहुँचे हैं उनसे लेंगे। तो आइए देखिए किस तरह से आज यहाँ पर रेड लगाई गई है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। मैं सहयोगी से कहूँगा दिखाएं, एक बार मेडिकल का दिखाएं। किसी प्रकार का नाम नहीं है यहाँ पर, और अधिकारी हैं जांच करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो जानेंगे कि क्या इनके पास कोई पुख्ता रिपोर्ट मिला है, क्या रिकॉर्ड मिला है, क्या कोई नशीली दवाइयाँ मिली हैं, या फिर जो ये 9वीं फेल लड़का है वो यहाँ पर इसको चला रहा था, कितनी गोलियां हैं जो एक्सपायर हैं वो मिली हैं। तो एक बार आइए पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो अधिकारी हमारे साथ शॉप को सील किया है, मेडिकल शॉप। जी मैम, ये मेडिकल शॉप है, जनता मेडिकल हॉल के नाम से है, और इसके पास रिटेल और होलसेल दोनों के लाइसेंस है। तो इसकी हमें गुप्त रूप से सूचना मिली थी हमारे पुलिस विभाग के जारे कि ये इलीगल सेल कर रहा है, जो दवाइयाँ नशे के रूप में यूज़ हो रही हैं। तो उस सिलसिले में आज हमने यहाँ पे रेड किया है, और इस दौरान एक यहाँ पे लड़का मिला है नसीब करके, 20 साल का है वो। उसने बताया कि वही मेनली दुकान को संभालता है। तो हमने उसको बोला कि प्रोपराइटर को फ़ोन करके बुलाए। उसने उसके भाई और प्रोपराइटर दोनों को फ़ोन किया, हमने भी बात की, लेकिन उसने आने से मना कर दिया 3-4 बार हमारे आग्रह के बाद भी। फिर हमने इसकी दुकान में जांच की, तो इसमें नशे की तो दवाइयाँ नहीं मिली हैं फ़िलहाल मौके पे, लेकिन हमने रिकॉर्ड के दौरान पाया कि काफ़ी दवाइयाँ एक्सपायर्ड हैं, बिना पर्ची के इसने बेची हैं। और इसने बताया कि ये 9वीं पास है और इसे ना तो दवाइयों का ज्ञान है, और पिछले 2 साल से ये यहाँ पे सुबह 9 से रात 8 बजे तक काम करता है। और फिर इससे हमने पूछा कि जो फर्म का फार्मासिस्ट है वो क्या यहाँ पे आता है कभी, तो इसने बताया मैं पिछले 2 साल से उस कृष्ण नाम के आदमी को कभी नहीं देखा है जो कि फर्म का फार्मासिस्ट है, और मैं ये दवाइयाँ ऐसे ही बिना डॉक्टर की पर्ची के या बिना सेल इनवॉइस काटे बेच रहा हूँ। मैम यहाँ पे फर्म का नहीं, नाम भी नहीं हाईलाइटेड है, और इसका हमने रिटर्न स्टेटमेंट लिया है सबकी प्रेजेंस में। तो उसके बेस पे कि यहाँ पे बिना उसके दवाइयाँ पर्ची के और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिक रही हैं पिछले 2 साल से, तो इसलिए हमने इसको सील किया है ताकि इसको आगे की कार्रवाई करी जा सके। मैम प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ से कितना खतरनाक? ये जी बहुत खतरनाक है, क्योंकि किसी पेशेंट को कोई एडवर्स इफेक्ट हो जाए, क्योंकि ये जितना भी ज्ञान होता है फार्मासिस्ट को ही होता है मेनली। तो ये 9वीं पास है, ये तो कोई भी दवाई आप मांगता है, चाहे उसको देखता नहीं है कि ये पेशेंट को ज़रूरत है या नहीं है, ऐसे ही जस्ट लाइक दैट ऐसे ही बेच दे रहा है। मैम क्या कहेंगे, 2 सालों से जो है ये लगातार इसी तरीके से इलीगल तौर से जो है ये कार्य कर रहे हैं, क्या कभी नजर नहीं? लाइसेंस भी मिला है इनके पास? लाइसेंस मौजूद है इनके पास, प्रमाइस में पाए गए हैं दोनों लाइसेंस। उसके पास उसके नाम का नहीं, वो प्रोपराइटर है जिसको उसने टेलीफोनिकली कॉल किया था बुलाने के लिए, बट उन्होंने आने से इनकार कर दिया। आगामी कार्रवाई हमारी जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, जो भी इसके कॉन्ट्रावेंशन है, जो भी इसके ऑफेंस है, उसके आगे हम कार्रवाई करेंगे। और अभी फिलहाल के लिए इसको रोकने के लिए दुकान को सील कर दिया गया है। जी एक्सपायर्ड भी मिली है। मैं DCO झज्जर। मैडम क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी जो भी हमारी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार जो भी इसमें आगे की कार्रवाई होगी वो हम इसमें करेंगे। मैम इस को क्या चेतावनी?
यही है चेतावनी कि ऐसे काम ना करें। और मेरी जनता से भी अपील है कि कोई भी अगर ऐसा मामला नजर आता है आपको जहाँ पे फार्मासिस्ट नहीं है या बिना जांच पड़ताल के ऐसी दवाइयाँ दे दी जाती है, उनकी शिकायत हमारे विभाग को जल्द से जल्द करें। क्या उन पर डर की क्यों नहीं है मैम? ये डरती नहीं है। हर बार देखा जाता है, पहले भी दुकानें सील हुई हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर वालों में डर नहीं है, बिल्कुल डरने से दवाइयाँ बेचते हैं। तो डर कैसे खत्म होगा? डर होगा खत्म अगर लगातार हमारे पास शिकायतें आती रहेंगी और इनको हम लगातार कार्रवाई करेंगे तो डर भी क्रिएट होगा। क्या उन पर भी कार्रवाई की जाएगी जो एजेंसियां यहाँ पर जो टैबलेट्स वगैरह वो सप्लाई करती हैं? बिल्कुल करी जाएगी। जो भी कानूनी रूप से इलीगल काम कर रहे हैं उन सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। खासकर जो नशे के रूप में जो यूज़ हो रही हैं उनके लिए सब पे हमारी एक्ट में और एनडीपीएस एक्ट में दोनों में हमारे प्रावधान है, तो हम सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई करेंगे। तो मैम क्या कहेंगी, इस तरीके से एक पीछे बड़ा बैकअप मिलेगा जरूरी है? हो सकता है वो अभी आगामी इन्वेस्टिगेशन जब हम करेंगे उस दौरान हम पता करेंगे कि इसमें क्या है, इसका क्या है, कैसे है, किस रूप से ये संचालित हो रहा था। तो वो सारी इन्वेस्टिगेशन फर्दर होगी, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे।